बहुत समय पहले सूर्यपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां एक सोने का मोर रहता है। जब वो अपने पंख फैलाता तो पूरा जंगल सोने जैसी रोशनी से चमक उठता, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। उसी राज्य में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां लेने गया। अचानक उसने घायल सोने के मोर को देखा। रामू उसे घर ले गया, उसकी मरहम पट्टी की और कई दिनों तक उसकी सेवा की। जब मोर ठीक हुआ तो उसने रामू के आंगन में एक सोने का पंख छोड़ दिया और उड़ गया। रामू ने वो पंख बेचकर अपने परिवार की गरीबी दूर कर ली। जब राजा वीरेंद्र को ये बात पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उस मोर को जिंदा पकड़कर मेरे महल में लाओ। सैनिक कई दिनों तक जंगल में उसे ढूंढते रहे। आखिरकार सैनिकों ने सोने के मोर के लिए जाल बिछा दिया। मोर जाल में फंस गया और उसे महल ले जाया गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसे रोज सोना मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने मोर के पंख जबरदस्ती नोचने की कोशिश की, सारे सुनहरे पंख साधारण भूरे पंख बन गए। मोर उदास होकर चुपचाप बैठ गया। उसी रात महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। खजाना खाली होने लगा, फसलें सूख गईं और राज्य में अकाल पड़ गया। एक बूढ़े साधु ने राजा से कहा, तुमने लालच में प्रकृति का अपमान किया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद मोर को लेकर जंगल गया और उसे आजाद कर दिया। मोर ने खुशी से अपने पंख फैलाए। पूरे जंगल में फिर से सुनहरी रोशनी फैल गई। कुछ ही दिनों में राज्य में फिर हरियाली लौट आई। बारिश हुई और लोगों की खुशियां वापस आ गई। राजा ने वादा किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा और हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करेगा। सीख: दयालुता और ईमानदारी हमेशा फल देती है, लेकिन लालच अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। दूसरी स्टोरी। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विक्रम था और छोटे भाई का नाम अमन। विक्रम बहुत लालची था। उसने पिता की सारी जमीन और घर अपने नाम कर लिया। अमन को केवल एक छोटी झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय मिली। फिर भी अमन कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन गाय जंगल में चली गई। अमन उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां उसे एक चमकती हुई गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक बूढ़े साधु बैठे थे। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अमन ने अपना पूरा खाना साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। ये जादुई चाबी लो, इससे पहाड़ के अंदर छिपा खजाना खुल जाएगा। लेकिन याद रखना, जितनी जरूरत हो उतना ही लेना। अमन गुफा के अंदर गया। वहां सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात भरे पड़े थे। उसने केवल एक छोटी थैली में कुछ सिक्के लिए और वापस आ गया। अमन ने उन पैसों से अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, नई गाय खरीदी और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वो सम्मानित और खुशहाल हो गया। जब विक्रम को यह बात पता चली तो उसने अमन से चाबी छीन ली। वो अकेला ही गुफा में पहुंच गया। उसने सोचा, मैं पूरा खजाना ले जाऊंगा। उसने जितना उठा सकता था उतना सोना और हीरे अपनी बोरियों में भर लिए। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, पूरी गुफा कांपने लगी। एक तेज आवाज गूंजी, लालची इंसान इस खजाने का हकदार नहीं। सोना पत्थरों में बदल गया। गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। विक्रम किसी तरह जान बचाकर बाहर भागा। विक्रम रोने लगा। उसने अमन से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। अमन ने उसे माफ कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत करना शुरू किया। कुछ समय बाद दोनों भाइयों के खेत लहलहाने लगे। गांव के लोग उनकी मेहनत और एकता की मिसाल देने लगे। अमन ने कहा, असली खजाना सोना नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का प्यार है। दोनों भाई हमेशा खुशी से रहने लगे।